डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट आज हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज एक्सरसाइज 5.2 करेंगे स्टार्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले तो आपने बताना है कि ये वाली दो लाइनें हैं, ये आपके पास गिवन फिगर है, उसके बाद ये ट्रांसवर्सल है। इन ट्रांसवर्सल के बेस पे फिर बताना है कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, वो आपने बतानी है। तो इसके लिए मैं पहले आपको इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी फिगर को मैं ले लेता हूँ। ये आपके पास दो क्या हैं, पैरेलल लाइन है। क्या है आपके पास? दो पैरेलल लाइन है। एक लाइन का नाम ए है, दूसरी लाइन का नाम बी है। दोनों लाइन को कट करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। दूसरी लाइन को रहने दीजिए, वो आपको सिर्फ ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दी है, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे जो एंगल होगा, जो भी एंगल होगा, वो इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट होता है। क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट होता है। जैसे ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, वैसे ही यहाँ वाला एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट होगा। ठीक है। पहला कंसेप्ट तो क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले आपको लिखवा देता हूँ, फिर बाद में उसमें बताऊँगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंगल 1 है, इसका नाम क्या है? एंगल 2 है। एंगल 1 जैसे एंगल 2 के इक्वल है, वैसे ही एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे ही यहाँ पे भी एंगल बन रहे होंगे, यहाँ पे ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे भी है। मैंने यहाँ पे 1 2 नाम दिया, उसके बाद इसका नाम 3 देते हैं, इसका नाम 4 देते हैं। एंगल मैंने शो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। यहाँ पे पहला कंसेप्ट क्या होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। जैसे 1 ये 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 5 8 के इक्वल है, 6 7 के इक्वल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, वैसे ही एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, कामा डालना है यहाँ पे, एंगल 4 के। वैसे ही एंगल 5 जो है वो इक्वल है एंगल 6 के। उसके बाद एंगल 5 जो है, सॉरी 8 के इक्वल है, 6 जो है वो इक्वल है एंगल 7 के। ये एंगल्स इक्वल हैं एक दूसरे के। और कंसेप्ट कौन सा है यहाँ पे यूज़ हुआ है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। दूसरा कंसेप्ट होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर होते बेसिकली क्या हैं? जैसे यहाँ पे ये एंगल 3 है, तो उसके इंटीरियर मतलब दोनों लाइन के अंदर वाली साइड में, दो पैरेलल लाइंस जो हैं इनके अंदर वाली साइड्स में, जैसे यहाँ पे है, तो इसका अल्टरनेट जो होगा वो हमेशा एंगल 5 होगा। ठीक है। 3 का अल्टरनेट क्या है? 5 है। 1 का अल्टरनेट 6 है। ध्यान दीजिए, दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको, एंगल 3 का अल्टरनेट होगा एंगल 5, वैसे ही एंगल 1 का अल्टरनेट क्या होगा? एंगल 6। तो यहाँ पे देख लीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6। ठीक है। और दूसरा पेयर कौन सा बन रहा है? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। उसके बाद होता है थर्ड वन, होता है क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं वो देख लीजिए। जैसे आपको ये दो ऊपर वाले दोनों कंसेप्ट मुझे यकीन है कि अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब देख लीजिए क्रॉसपोंडिंग कौन से होंगे। जैसे ये एंगल 6 है,
तो वो इक्वल होगा एंगल 2 के, ये क्रॉसपॉन्डिंग में है, एंगल 2 एंगल 6 के क्रॉसपॉन्डिंग में है, एंगल 4 एंगल 5 के क्रॉसपॉन्डिंग में है। जैसे यहाँ के अंदर वाला, ये बाहर वाला, ये एंगल 3 जो है वो एंगल 8 के क्रॉसपॉन्डिंग में है, एंगल 1 जो है एंगल 7 के क्रॉसपॉन्डिंग में है। ठीक है, मैं पेयर लिखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएंगे। एंगल 2 क्रॉसपॉन्डिंग होगा किसके, एंगल 6 के। ठीक है, उसके बाद एंगल 3 क्रॉसपॉन्डिंग होगा एंगल 8 के। उसके बाद एंगल 1 जो है इक्वल क्रॉसपॉन्डिंग होगा एंगल 7 के। वैसे ही एंगल 4 जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग होगा एंगल 5 के। ये 3 मेन कंसेप्ट्स होते हैं। पैरेलल लाइंस जब भी दो आपके पास हों तो उसके ऊपर ये 3 कंसेप्ट्स होते हैं जिनको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। इनको ध्यान में रखते हुए आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का वो क्या बोल रहा है कि इफ़ ए जो है पैरेलल है बी के, देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, मतलब एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के। तो हमने लास्ट में अभी बताया है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल वाली। कौन सी, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है वो, इफ़ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 जो है एंगल 6 के इक्वल है, देन ए पैरेलल्स टू बी। तो यहाँ पे कौन सा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, थर्ड वन क्या बता रहा है, इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन ए बी इज़ अ सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं वो, सप्लीमेंट्री होते हैं, या लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बोल देते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, लीनियर पेयर है। दोबारा से ध्यान दीजिए, एंगल 4 इसका दोनों का सम जो है वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, तो यही मेन कंसेप्ट्स थे इसमें बताने के लिए, वो मैंने पहले आपको बता दिए। फिर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई, अपलोड नहीं हो पाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।